मीडिया के सामने विधायक जी बोल के ही रह गए हैं, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नज़र नहीं आई है। मंत्री जी बड़ी शौक से बोलते हैं कि 90% काम हो गया है। आपने देखा है 90% हो चुका है क्या? और रही हाजीपुर विधानसभा से बात, तो इस बार मतलब कि यहाँ का जो बपंसी समझ लिए हैं ना बीजेपी वाले ने, वो बपंसी यहाँ से ख़त्म होने जा रहा है। पिछले साल ही यहाँ से बीजेपी बुरी तरह से हार चुकी थी, लेकिन काउंटिंग में गलत तरीके से वो अपनापन रुख अवैया करके वो आरजेडी को हरा दिया गया था। काम नहीं, क्या बात बोल रहे हैं? एक वो तो जीरो कहते हैं पूरा हाजीपुर चकाचक अगर है। बता दीजिए जी उनका कोई काम किया हुआ इस पंचायत के लिए एक भी काम नहीं हुआ। अरे 10 साल की 15 साल से विधायक हम देखे ही नहीं हैं। नियम से हम चैलेंज करते हैं कि विधायक जी हाजीपुर विधानसभा के एक पंचायत चुनाव के टाइम में ही आएंगे, मतलब हम लोग को दर्शन मिलेगा उनका, अच्छा, मगर चुनाव आने दीजिए, उसके बाद उनका दर्शन हो जाएगा। अभिमन्यु को छल के द्वारा सारे महारथियों ने मिल के घेर के मार दिया। सेम कंडीशन हुई चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के सिंधवारी गांव में है। हमारे साथ कुछ जनता है यहाँ की, हम उनसे बातचीत करेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। महज 6 से 7 महीने रह गए। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर हाजीपुर में क्या कुछ समस्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, 6 से 7 महीने रह गए, आप लोग यहाँ की जनता है, आप लोगों को क्या कुछ समस्याएं भी है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद जो हम लोग के गांव में आपने आने का काम किया। और रही इस बार की विधानसभा की बात और समस्या की बात, तो समस्या तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। जो भी काम अभी तक हाजीपुर विधानसभा में पिछले 20 साल से हुई है, वो केवल कागज़ पे ही रह गई है और मीडिया के सामने विधायक जी बोल के ही रह गए हैं। ज़मीनी स्तर पे कोई काम नज़र नहीं आई है। मतलब कागज पे ही रह गया है काम, मतलब नहीं जैसे हाजीपुर में अभी आपने देखे होंगे कि आके मंत्री जी और विधायक जी ने सबका ये कर दिया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। हाजीपुर का रोड भी देखे होंगे, अभी आए हैं आप लोग, हाजीपुर ही होके आए होंगे, तो देखे होंगे कि वहाँ का स्थिति कितना जर्जर है। लेकिन उस सब कुछ का शिलान्यास हो चुका है, बिना काम हुए सबका शिलान्यास हो चुका है। और मंत्री जी बड़ी शौक से बोलते हैं कि 90% काम हो गया है। आपने देखा है 90% हो चुका है क्या? इस बार मतलब पूरे विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में बोल रहे हैं, जनता मुंड में आ गई है। इस बार फुल बहुमत में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। और रही हाजीपुर विधानसभा से बात, तो इस बार मतलब कि यहाँ का जो बपंसी समझ लिए हैं ना बीजेपी वाले ने, वो बपंसी यहाँ से ख़त्म होने जा रहा है। क्यों? लेकिन ये तो लगातार यहाँ से हाजीपुर से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, 25 सालों से बीजेपी है सरकार। तो क्या लगता है कि इस बार आप लोग हटा पाइएगा? मूड बना तो लिए हैं, लेकिन हटा पाइएगा? देखिए, पिछली बार ही हम लोग हटा चुके थे, ठीक है, पिछली बार ही हम बीजेपी को हटा चुके थे। और हमारे आदरणीय आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके पिछले बार के देव कुमार चौरसिया जी हम लोग के विधायक बन चुके थे, लेकिन मजह कुछ ही अति से हमारे विधायक जी वो चूक गए थे। लेकिन इस बार वो लमसम 1 लाख वोट से यहाँ से विजय होने जा रहे हैं। मन बना लिए कि इस बार बीजेपी को नहीं आने देना है? बिल्कुल नहीं आने देना है। चलिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया, युवा हैं, इनकी सोच क्या कुछ था आपने सुना, क्या कुछ कहना चाहिएगा? बीजेपी की गढ़ बना हुआ है। देखिए, बीजेपी का गढ़ तो बनी हुई है बहुत दिनों से, 25 सालों से, लेकिन वो एक सही तरीके से वो किसी भी प्रक्रिया में नहीं जाते हैं। वो अपना दबदबा बनाते हैं, अफसरशाही का सरकार है। पिछले साल ही यहाँ से बीजेपी बुरी तरह से हार चुकी थी, लेकिन काउंटिंग में गलत तरीके से वो अपनापन रुख अवैया करके वो आरजेडी को हरा दिया गया था। अच्छा, काउंटिंग में ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, बड़ी बात नहीं है, यहाँ सब लोग जानते हैं कि अचानक 5 बजे काउंटिंग रोक दिया गया था और बहुत सारे इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के प्रत्याशी जीत चुके थे, लेकिन उसको काउंटिंग में हरा दिया गया था 500 वोटों से, 18 वोटों से। तो ये एक गलत तरीका है, ये लोकतंत्र पर पूरा का पूरा एक नाजायज़ हमला हुआ है। तो
इस बार भी तो ऐसा हो सकता है ना, जब पिछली बार इस तरीके से हुआ है तो इस बार भी तो हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है। इस बार हम लोग पूरी तरह से मूड बना लिए हैं कि इस बार थोड़ा लीड नहीं लेंगे, इस बार लाखों लाखों के लीड लेकर चलेंगे, ताकि थोड़ा मोड़ा भी कुछ करेंगे लेकिन फिर भी हम लोग विजयी रहेंगे। क्या कहिएगा बाबा, यहाँ हाजीपुर में बीजेपी गढ़ बना के रखा है 25 वर्षों से, अवधेश सिंह ने तो पूरा काम चकाचक कर दिए हैं। कुछ काम नहीं हुआ। क्या बात बोल रहे हैं? एक वो तो कहते हैं जीरो पूरा जीरो। हाजीपुर चकाचक अगर है। बता दीजिए जी उनका कोई काम किया हुआ इस पंचायत के लिए एक भी काम नहीं हुआ। वो सिर्फ जातिवाद के अथी में घूमते रहते हैं और ज़्यादा करके फॉरवर्डों का काम हुआ है, बैकवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड का काम किए। फॉरवर्ड का काम हुआ है, ये नीचे वाले का किसी का काम नहीं हुआ। आप लोगों के बीच में भी पहुंचे हैं कि नहीं? ना ही पहुँचे हैं, कभी नहीं, हम तो देखे भी नहीं है शकल। क्या बात बोल रहे, विधायक जी का शकल अरे नहीं देखे हैं। 10 साल की 15 साल से विधायक हम देखे ही नहीं हैं। न्यूज के माध्यम से हम चैलेंज करते हैं कि विधायक जी हाजीपुर विधानसभा के एक एक पंचायत और उस पंचायत में कितने वार्ड हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र है, अगर जब बता देते हैं तो फिर वो जो कहेंगे हम सारा जनता करने के लिए तैयार है। आते हैं मगर चुनाव के समय में ही आते हैं, चुनाव के टाइम में ही आएंगे, मतलब हम लोग को दर्शन मिलेगा उनका, अच्छा, मगर चुनाव आने दीजिए, उसके बाद उनका दर्शन हो जाएगा। मतलब 4 साल तक नहीं दिखते हैं क्या? कहाँ दिखेंगे उनका, मतलब कहने का मतलब कि जो काम था उनका हो गया, चुनाव जीत गए, कैसे भी चाहे जैसे जीते चुनाव जीत गए, उसके बाद काम कर रहे होंगे तभी तो जनता उन्हें वोट कर रही है, उन्हें जिता रही है, बार बार मौका मिल रहा है। क्या काम कर रहे हैं, तब क्या तो आप ही लोग, यहाँ की जनता ही ना बताएगी। क्या काम कर रहे हैं, काम बताइए। हाजीपुर विधानसभा आप बोले कि 25 साल से बीजेपी का गढ़ है, 25 साल कम समय नहीं हुआ, और हाजीपुर विधानसभा की जनता का पलायन दूसरे देशों राज्य में हो रहा है काम करने के लिए। यहाँ पे काम अगर होता तो क्या है, यहाँ की जनता दूसरे राज्य में जाती काम करने? नहीं जाती ना। 25 साल, कोई 5 साल 2 साल की बात नहीं ये है। लोग ना वोट कर रहे होंगे। वोट देखिए, वोट करना और जीतना दोनों अलग चीज़ है। तो वोट कीजिएगा तभी तो इंसान जीतेगा ना। सुनिए, कहने का मतलब है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, जी। उसमें अभिमन्यु मारा गया था, तो ये आप मुझे एक बात बताइए कि अभिमन्यु हारा या मारा? अभिमन्यु को हारा हुआ घोषित नहीं कर सकते है ना। अभिमन्यु को छल के द्वारा सारे महारथियों ने मिल के घेर के मार दिया। सेम कंडीशन हुई चुनाव में। मतलब जात पात किया जा रहा है। चाचा यहाँ पे बोले कि जात पात किया जा रहा है, वो अपने फॉरवर्ड को काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का लेकिन ये मोदी होता जी है का नारा है सबका साथ सबका विकास। न, ऐसा गलत है उनका नारा, ये नारा होना ही नहीं चाहिए। हाँ। सबका साथ सबका विकास अगर होता तो हम लोग ऐसे ही रहते। वो तो कहते हैं जात कुर्ता पात नहीं है पहनने इंडिया के अलायंस लिए। वाले लोग करते हैं। कुर्ता नहीं है पहनने के लिए। क्या बात हम बोल लोग रहे हैं? अरे एक देखिए ना, चाचा के किसान साथ आदमी देखिए। है, हम लोग किसान आदमी है। एक यहाँ प्याज का गोदाम तक नहीं है। किसानों के लिए क्या किया है उन्होंने? कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। एक MSP नहीं दे पाए अभी तक।